ये नया मार्केट ले आए। देखिए जैसे मैं वो बहुत तक उठा देता हूँ। हाँ, मतलब मैं जानता हूँ कि किसमें से क्या इजी है, ये काम एक टीचर का होता है। हेलो, Yes, one minute. आशीष म्यूट करो। मुझे तो इससे करना है, नहीं इससे करना है। आशीष म्यूट करो बेटा। Yes. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। देखिए पहले हमने क्लास में पढ़ा था डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी में हमने ये सीखा कि कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और ये डिफरेंशिबिलिटी है जो हमारा पहला पार्ट था 11th क्लास का,
फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन हमने वहां फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ फॉर्मूले प्रूफ किए थे 11th क्लास में, और उन्हीं डिफरेंशिएशन का यूज करके हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, आपको 11th क्लास में याद होगा। तो जैसे हमारा जो है y इज इक्वल्स टू fx कोई एक फंक्शन है, इसका dy बाय dx, या आप इसे f डैश x से भी डिनोट कर सकते हो, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इसके बारे में हमने कुछ 11th क्लास में पढ़ा है और फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो कुछ फॉर्मूले भी थे हमारे, जैसे dy dx x is 1 फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड था dy dx x to the power n nx power n minus 1, dy dx था हमारा e to the power x e power x, फोर्थ था dy dx log x बेस में e is 1 upon x, ये फोर्थ फॉर्मूला था हमारा log x बेस e is 1 upon x। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिससे कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। dy dx a to the power x a power x log a। सिक्स कैलकुलस में हम लोगों को एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए बेस में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसे बेस में ई कंसीडर कर देते हैं। अगर मान लीजिए उसको कुछ भी नहीं लिखा है तो ई कंसीडर कर दीजिए, लेकिन अगर ई नहीं लिखा है, उसके प्लेस पे कुछ और लिखा है, तो वहां थोड़े से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा जैसे हमने कुछ नहीं लिखा तो बेस में ई है, इसलिए इसे ई कंसीडर कर लिया जाता है। तो जैसे कि हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे log x बेस e 1 upon x log e। नेक्स्ट dy dx sin x is cos x, dy dx cos x is minus sin x, dy dx tan x
is sec square x, then dy dx cot x is minus cosec square x, and 11th है dy dx sec x into tan x, 12th है dy dx cosec x is equals to minus cosec x into cot x, and 13th formula dy dx is c is 0. यहाँ c का मतलब ये होता है कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए उसमें कुछ भी नहीं है, x अगर उसके अंदर नहीं है तो मतलब वो कांस्टेंट है। ये बात हमको याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर फंक्शन में x नहीं है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि dy dx sin x है cos x है, लेकिन अगर हम बात करें dy dx sin a, इट इज ए कांस्टेंट, इसलिए ये 0 हो जाता है, जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलास हैं हमारे डिफरेंशिएशन के। हम कुछ और रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला पर बेस, सो दैट कि हमारे ये फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल sin x plus e to the power x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग y के इक्वल लेट कर लेते हैं। dy by dx is equals to dy dx sin x plus e to the power x। अब हम इसे सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट इज cos x, और e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x। तो ये हमारा जो है डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 sec x plus tan x। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को y एज्यूम कर लेते हैं, 4 sec x plus tan x। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम लोग जब कांस्टेंट है तो उसे कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट x के साथ इनटू है तो इसके कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं। dy dx sec x and dy dx is tan x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये हम लोग पिछला 11th का जो कुछ बेसिक्स है उनको यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं ताकि हमारे ये फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, और किसी को अगर कोई डाउट हो 11th क्लास का तो वो क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x to the power 4x, x to the power 4 minus 2 sin x plus 3 cos x plus 4a to the power x। अब सबसे पहले इसे y एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। dy by dx is equals to dy dx x to the power 4 minus 2 dy dx sin x plus 3 dy dx cos x plus 4 dy dx a to the power x। अब we know that ये क्योंकि x पावर 4 है तो हम इसे लिखेंगे x to the power n का फॉर्मूला 4x पावर 4 minus 1। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और a पावर x का a पावर x ln। इट मींस
4x cube minus 2 cos x minus 3 sin x plus 4 a power x log n. Next question is सबसे पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं. Then y is equals to 2 cosec x minus 3 cot x. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग. यहाँ पर हम लोग cosec x का डिफरेंशिएशन we know that minus cosec x into cot x, and cot x का डिफरेंशिएशन होता है minus cosec square x. नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा, जैसे हमने यहाँ देखा कि दो या तीन अलजेब्रिक फंक्शन जो है उनके बीच में प्लस माइनस साइन का यूज किया था, लेकिन लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि वहाँ डिवीजन था. तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट और डिवीजन से रिलेटेड भी हमारे फॉर्मूले थे, जैसे dy dx f1x into f2x, यानी कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, f1x और f2x दो प्रोडक्ट फंक्शन में है, तो हम लोग इसको लिखते हैं f1x dy dx f2x plus f2x and dy dx f1x. जैसे फॉर एग्जांपल e to the power x sin x. अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे बीच में इसमें प्रोडक्ट लगा है, यानी कि इनटू लगा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग करते हैं फर्स्ट फंक्शन as it is dy dx sin x and second function as it is dy dx e power x. तो हमें करना ये है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन ना सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. ना e पावर x sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और e पावर x का होता है e पावर x. e to the power x is common, cos x plus sin x. नेक्स्ट है हमारा डिवीजन फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हो और हमें dy dx करना है इसका, तो f2x यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज dy dx f1x का, यानी कि न्यूमरेटर का माइनस f1x dy dx f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर. तो यहाँ हम लोग डिवीजन फॉर्मूला में अगर यूज करना है तो f2x यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज कर देते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. सो जैसे कि फॉर्मूला है, क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन log x. जैसे कि मैंने बताया था इसमें कुछ नहीं है, तो बेस में e है, e कंसीडर किया जाता है. तो dy by dx एज इट इज ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. तो डिनोमिनेटर एज इट इज dy dx cos x minus cos x as it is dy dx of denominator divided by denominator का square.
तो हम इसे सॉल्व करते हैं। log x cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x डिवाइड बाय log x का होल स्क्वायर। हम चाहे तो इसे वो सिंपलीफाई कर सकते हैं x एलसीएम लेकर माइनस x log x sin x माइनस cos x डिवाइड बाय x log x का होल स्क्वायर। यहाँ हमने पिछले 11th क्लास का कुछ रिवीजन किया कि जब दो अलजेब्रिक फंक्शन के बीच में प्लस माइनस होता है तो सेपरेटली उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर वो प्रोडक्ट में होते हैं तो हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं और अगर दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में है तो हम लोग डिवीजन रूल ही फॉलो करते हैं। अब हम यहाँ से सीखेंगे नेक्स्ट लेवल का डिफरेंशिएशन जो हमारे 12th क्लास का सिलेबस है। ये हम लोगों का अब तक 11th का सिलेबस था। तो यहाँ हम लोग आगे सीखेंगे कि 12th के कुछ पार्ट जो यहाँ से हम लोग कुछ आगे नेक्स्ट वर्जन में जा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि डिफरेंशिएशन हमने किया था सिंगल फंक्शंस का जिनके बीच में प्लस माइनस का डिवीजन था इनटू था, हमने उसे उसी फॉर्म में किया। तो जो हमारे 11th क्लास का था हम डिफरेंशिएशन को लेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का यहाँ मतलब ये होता है कि कंपोजिट फंक्शंस, यानी कि डिफरेंशिएशन हमको करना है कंपोजिट फंक्शंस का। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। कंपोजिट फंक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि दो फंक्शनों को हम इस तरीके से मिक्स करें जो हमें दो फंक्शन हो या तीन फंक्शन हो जिससे हम लोग एक फंक्शन बना दें। एक फंक्शन का सेंस यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं दो फंक्शन के बीच में इंटू कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, माइनस करते हैं, तो मतलब उसे हम अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग दूध में अगर चीनी मिला दें तो हम उसे मिक्स तो कर सकते हैं पर उसे अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, उसे कंपोजिशन बोलते हैं हम लोग। ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी होता है, जैसे हम दो केमिकल्स को मिक्स कर देते हैं कंपोजिशन बनाते हैं और उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब ऐसे दो फंक्शन जो मिक्स किए गए हो, जैसे सपोज दैट कि sin x एक फंक्शन है एंड log x एक फंक्शन है। सपोज ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो अगर मैं यहाँ x की जगह पे log x रख देता हूँ sin log x, इट इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, या मैं यहाँ पर x की जगह पर sin x रख देता हूँ, इट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं या कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की जगह पर यहाँ sin x है, इसीलिए ये कंपोजिट फंक्शन है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि e टू द पावर x फंक्शन है, sin x एक फंक्शन है और log x एक फंक्शन है, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर sin x रख दूं तो ये log sin x बन जाता है। और अगर मैं यहाँ इस x की जगह पर e टू द पावर x रख दूं तो ये तीन फंक्शनों का कॉम्बिनेशन है। ये जो हमारे दो फंक्शनों का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन बोल सकते हैं हम इसको। ये हमारे तीन फंक्शनों का कंपोजिशन है, यानी कि log sin x sin e पावर x। इसका मतलब ये पूरा x है यहाँ पर और यहाँ sin x में ये x। तो हम इसको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, इसीलिए हम इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन का दो मेथडों से किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड से किया जाता है, एक चेन रूल मेथड से किया जाता है। तो यहाँ दो मेथड है हमारे, एक चेन रूल मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम लोग चेन रूल मेथड सीखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ है चेन रूल मेथड। चेन रूल मेथड का सेंस यहाँ पर ये है कि जैसे हम लोग चेन रूल मेथड समझ रहे हैं,
चेन रूल मेथड का मतलब ये होता है कि चेन बनाकर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है उसको हम लोग सेपरेट कर तब हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे y is equals to sin cube x, तो जैसा हमने यहाँ देखा y is equals to sin x sin cube x है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं sin x का होल क्यूब। अगर हम इस sin x को t मान लें, sin x is equals to t, तो हमारा जो ये फंक्शन हो जाता है दैट इज t क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dy by dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो जैसा हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो dy by dx लिखते थे। अब क्योंकि यह t फंक्शन है तो हम यहाँ dy by dt कर रहे हैं, यानी कि d by dt t क्यूब। तो यहाँ x पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाता है 3 e पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3t स्क्वायर। तो dy by dt is equals to 3t स्क्वायर। यहाँ हमारा जो आया dy by dt 3t स्क्वायर आया। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, या dt लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dt by dx आ जाता है हमारा cos x। अब हम करेंगे ये कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, dy by dt into dt by dx, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 3t स्क्वायर into cos x। अब क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो dt से dt हमारा जो है ये कैंसिल हो जा रहा है, then we will have dy by dx, जो हमें फाइंड करना था, हमें dy by dx ही फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, dy by dt और dt by dx को दोनों को इंटू कर दिया। अगर dt से dt कैंसिल हो जाता है तो dy by dx ही बच जाता है जो हमें फाइंड करना है। तो dy by dt की वैल्यू है 3t स्क्वायर और dy by dx की dt by dx की वैल्यू है cos x। यहाँ हम लोग t की वैल्यू पुट कर देते हैं जो थी sin x, हमारे पास आंसर आता है 3 sin स्क्वायर x cos x। हम इसको दोबारा समझते हैं कि ये चेन रूल मेथड है क्या। चेन रूल का यहाँ पे सेंस ये है कि हम यहाँ चेन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चेन मतलब कुछ पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, कुछ पार्ट को बाद में सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ देखा sin 2x है, हम इसको लिख देते हैं sin x का होल क्यूब। अब हम अगर sin x को t मान लेते हैं तो यहाँ हमारा फंक्शन हो जाता है t क्यूब। अब हम यहाँ t क्यूब को यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव करेंगे, dy by dt आ जाएगा dy by dt t क्यूब, यानी कि 3t पावर 3 माइनस 1, तो dy by dt आ जाता है 3t स्क्वायर। अब हम इधर sin x का डेरिवेटिव करते हैं cos x, तो ये आ जाता है dt by dx, और इसके बाद हम लोग दोनों फंक्शन को इंटू कर लेते हैं। इंटू इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोगों का रिक्वायरमेंट है dy by dx फाइंड आउट करने, इसीलिए हम इसे चेन रूल मेथड बोलते हैं। क्योंकि अभी हमारा sin x का अगर होता तो हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते, लेकिन ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक sin x और एक x क्यूब का, इसीलिए दोनों फंक्शनों का हमने इंटू किया तो dt से dt कैंसिल होकर हमें मिल रहा है dy by dx। यही हमें फाइंड आउट करना था dy by dx। तो हमने क्या किया, दोनों फंक्शनों का इंटू करके t की वैल्यू रिप्लेस कर दी तो हमें डिफरेंशिएशन मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4, तो इसको सिमिलर उसी तरीके से करेंगे हम लोग। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज टी, ये हो जाता है y इज इक्वल्स टू टी पावर 4, तो dy बाय dt इज इक्वल्स टू 4t पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4t क्यूब, और हम इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा x है, तो dt बाय dx हो जाता है x स्क्वायर का 2x और 1 का हो जाता है 0, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। अगर हम दोनों को इंटू कर लें dy बाय dt इंटू dt बाय dx, तो हमारे पास बन जाता है dy बाय dx, तो dy बाय dt की वैल्यू है 4t क्यूब और dt बाय dx की वैल्यू है 2x। t की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि रिप्लेस कर देते हैं, दिया जाता है 8x और x स्क्वायर प्लस 1 का होल। Next is y is equals to root sin x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो let sin x is equals to t, then y is equals to root t, डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे आप t पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आएगा 1/2 t पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 t पावर माइनस 1/2, 1/2 t पावर हाफ, यानी कि 1/2 रूट t, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये कोसेक्स आ जाता है, दोनों को इंटू कर देते हैं, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, dy बाय dt इज 1/2 रूट t और dt बाय dx इज कोसेक्स, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, रूट t की वैल्यू साइन, तो यहाँ देखा हमने कि रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी होता है, इसे डायरेक्ट हम लोग याद भी रख सकते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चन में जरूरत भी पड़ेगी, तो जैसे मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया रूट टी को हम लोग टी पावर हाफ लिख सकते हैं, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे 1/2 टी पावर 1/2 माइनस 1, और हम इसे डायरेक्ट याद रख के भी बाकी के क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रूट 10x, तो वी नो लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 10x इज इक्वल टू t, dt बाय dx इज sec स्क्वायर x, और अगर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाय dt आ जाता है 1/2 रूट t, दोनों को इंटू कर लेते हैं, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, तो 1/2 रूट t एंड sec स्क्वायर x, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं,
Next same question is 2t square minus x square. Let a square minus x square is t. dt by dx is a square is 0 and x square is 2x. Minus 2x is dt by dx. Y is equals to root t. Already known that dy by dt is 1 by 2 root t. dy by dx is equals to dy by dt into dt by dx 1 upon 2 root t into minus 2x. उसे तो कैंसिल कर देते हैं और t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें cos x स्क्वायर, ये भी दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. कैसे कि अगर x स्क्वायर को t लेट कर दिया जाए तो y इज इक्वल टू cos t बन जाता है. हमने एक फंक्शन को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो x स्क्वायर t हो गया, दैट इज cos t. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. cos t का डेरिवेटिव आता है माइनस sin t और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x. दोनों को इंटू कर लेते हैं. dy by dt into dt by dx minus sin t into 2x. t की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए तो हमारा आंसर आ जाता है minus 2x sin x square. That is equals to 2 by dy by dx. तो यहाँ कुछ बच्चे कभी-कभी गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे sin x square into 2x है, कुछ बच्चे इसे एक्सक्लूड कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये 2 है, इसलिए 2x को आगे रखिए. नेक्स्ट एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल. sin x cube is t, y is equals to sin t. dy by dt is sin t का डेरिवेटिव होता है cos t और x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x पावर 3 minus 1, यानी कि 3x स्क्वायर is equals to dt by dx. दोनों को इंटू कर लेते हैं. dy by dt into dt by dx cos t into 3x square. t की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाती है. Next question is sin 4x plus 3. इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. तो लेट कर लेते हैं 4x plus 3 is t dt by dx. x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का 0 हो जाएगा, तो 4 is equals to dt by dx. और क्योंकि हमने इसे t मान लिया था तो y is equals to sin t, then dy by dt is cos t.